आप भी पैसा बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा कैसे बचिए। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी बड़ी कला है। अक्सर हम मेहनत करते हैं, सैलरी या बिजनेस का पैसा हाथ में आता है, लेकिन मंथ के एंड तक खुद से ही सवाल करते हैं, ये सारा पैसा गया कहाँ। इसीलिए आज आपके साथ सिंपल, प्रैक्टिकल और टेस्टेड तरीके शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, बजट बनाना सीखिए। सबसे पहला कदम है बजट। सोचिए, जैसे एक इंजीनियर बिना नक्शा के बिल्डिंग नहीं बना सकता, वैसे ही आप बिना बजट के अपनी फाइनेंशियल लाइफ नहीं चला सकते। जो भी इनकम आए उसे लिख लीजिए, फिर खुद से पूछिए खर्च कितना है और बचत कितनी होगी। एक गोल्डन रूल है 50-30-20। 50% इनकम जरूरी खर्चों पे, 30% लाइफस्टाइल पे और 20% सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो पैसे ऑटोमेटिकली बचने लगेंगे। नंबर 2, छोटे छोटे खर्चों का हिसाब रखिए। कभी सोचा है, एक दिन चाय का कप, एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक या रोज का ऑनलाइन ऑर्डर कितना बड़ा खर्चा बन जाता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो साल भर में ये 36,000 रुपये बन जाते हैं। स्मॉल लीक सिंक बिग शिप्स, यानी छोटी छोटी बर्बादियां बड़े खजाने डुबा देती हैं। अपने छोटे खर्च लिखने की आदत डालिए, फिर देखिए कितना पैसा वेस्ट हो रहा था। जब लिखने की आदत डालोगे तो पता चलेगा कि अननेसेसरी चीज़ों पर कितना पैसा वेस्ट हो रहा था। नंबर 3, बचत को पहली प्रायोरिटी बनाइए। अक्सर लोग कहते हैं खर्च करने के बाद जो बचेगा वही सेव करेंगे, लेकिन असल तरीका उल्टा है। जब भी पैसा मिले सबसे पहले सेविंग अलग रखिए, चाहे वो सैलरी का 10% हो या 20%, उससे एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए। सोचिए, जैसे आप टैक्स देने के लिए मजबूर होते हैं, वैसे ही खुद का एक सेविंग टैक्स बनाइए। पहले सेव कीजिए, फिर बाकी पैसा खर्च कीजिए। नंबर 4, इमरजेंसी फंड बनाइए। जिंदगी अंजाम से भरी है, कभी बीमारी, कभी जॉब लॉस, कभी अर्जेंट ट्रैवल। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो मुश्किल में आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या दोस्त रिश्तेदारों से मांगना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल रूल है, अपने खर्चों के कम से कम 3 या 6 महीने का पैसा एक इमरजेंसी फंड में रखिए। ये पैसा आपको टफ वक्त में सहारा देगा। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड और कर्ज से दूर रहिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक सहूलत भी है और एक जाल भी। अगर आप समझ के इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे स्वाइप करते रहेंगे तो ये आपको कर्ज के दलदल में फंसा देगा। एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर चीज कैश में खरीदने की हिम्मत नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से भी मत खरीदिए। नंबर 6, इन्वेस्ट करना सीखिए। बचत का मतलब सिर्फ पैसा बैंक में रख देना नहीं है, आपको अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट सेफ ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट, गोल्ड और रियल एस्टेट इन्फ्लेशन से बचाव के लिए। याद रखिए, बचत से आप पैसे सुरक्षित रखते हैं और इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ाते हैं। नंबर 7, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। जब इनकम बढ़ती है तो लोग तुरंत अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, नया फोन, नई बाइक, महंगी कॉफी। लेकिन असल अमीर वही होते हैं जो अपनी इनकम के बढ़ने पर भी लाइफस्टाइल सिंपल रखते हैं और एक्स्ट्रा पैसा बचत और इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। नंबर 8, अपने गोल्स क्लियर रखिए। अगर आपको सेविंग बोरिंग लगती है तो एक क्लियर गोल बनाइए, जैसे अपने बच्चों की एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट या एक अपना घर खरीदना। नंबर 9, अपने बच्चों को भी सिखाइए पैसा बचाने की आदत, जो बचपन से सीखना पड़ता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बने तो उन्हें पॉकेट मनी का हिसाब सिखाइए। देखिए, पैसा बचाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा डिसिप्लिन और प्लानिंग चाहिए। बजट बनाइए, छोटे खर्चों का ध्यान रखिए, पहले सेविंग फिर स्पेंडिंग कीजिए और अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिए। आखिर में एक सिंपल बात याद रखिए, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा ज्यादा हो, बल्कि वो है जो पैसों को समझ कर चलाना जानता हो। आप भी